बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में रहती है। भाईचारा की डिग्रियों को भी जोड़ दिया जाता है क्योंकि पुरुषवादी समाज रहा है हमारा। तो इस चीज को बदलाव लगेगा। अब देखिए सुनीता जी और उषा जी दोनों पॉइंट किए हैं, थोड़ा हमें अपने बात से बहुत कम होता है। अब दोनों हमसे सवाल देखिए, आखिरी में दोनों आपको बुलाएंगे, हम दोनों आपको मिठाई खिलाएंगे, लेकिन आपस में एक दूसरे पे थोड़ा पानी पीएंगे, दूसरे हम भारत है तो बढ़ाएंगे इस राज की सत्ता को बदलने की, यहाँ के लोगों की सोच को बदलने की। वो सपना सोच तभी साकार होगा जब हम लोग एक साथ एक दिशा में काम करें। पहले कहावत कही जाती है ना, फिर चार भाई होते हैं, चारों का जो सोच होता है वो चार दिशा में होता है। बड़ा पूरा तो इसका बस एक ही टाइप का सोच एक दिशा में होता है। जब पिताजी को संस्थान देते हैं तो संस्थान में कभी नहीं साथ जाना पड़ता है। तो ये सोच नहीं होना चाहिए हमारा कि बात इसी का हम से आग्रह करेंगे कि आज हमारे इस्लामिक घर में तो सबसे बड़ी अगर कुछ त्रुटि दिखती है मुझे और आपको भी दिखती है तो हमारा यही आपसी समन्वय, आपसी सामंजस्य, आपसी भेदभाव, ये सबसे बड़ी खामी दिखती है। और इसे आप सभी को स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार ही नहीं इसे सुधार करना, स्वीकार को सुधार करना चाहिए। स्वीकार करते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा तो ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग काफी दूर दराज से आए हैं और हमारे आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल अपने पार्टी को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा का जो सांगठनिक ढांचा है और उसमें जो सबसे पहले आता है वो केंद्र कार्यकारिणी आती है और आज हम लोग वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से या वार्षिक मीटिंग के माध्यम से उस केंद्र कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे और उसके बाद विधिवत रूप से समय है उनका भी विस्तारीकरण किया जाएगा। और इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप लोग आने वाले जो दिन है, आने वाले जो समय है, जो चुनौतियां आएंगी, जो परिस्थितियां आएंगी, उनका सामना करते हुए, उन्हें स्वीकार करते हुए बहुत ही सशक्त होकर मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं आपसे आशा रखता हूं और आपसे भरोसा रखता हूं। बाकी चाहे कि पार्टी का जो प्रस्ताव आप सबों को भी पढ़ के सुनाया जाएगा, उसके बाद आपसे एक राय ली जाएगी क्या समर्थन में है या नहीं है। क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टी है, भले लिखा नहीं गया हो लेकिन उसमें सहमति असहमति सार्वजनिक होना चाहिए और बिल्कुल आप सबों के बीच प्रस्ताव लेकर के रखे जाएंगे। आप हाथ खड़ा करके उसमें सहमति असहमति दर्ज कराएंगे। जिस प्रस्ताव में सहमति के पक्ष में संख्या ज्यादा होगी उसे स्वीकृत किया जाएगा और अगर असहमति के प्रस्ताव में संख्या ज्यादा होगी तो क्या स्वीकृत किया जाएगा, उसमें संशोधन किया जाएगा। पंचायत के प्रस्ताव को पढ़ा जाए, हम 2 4 लाइन पढ़ देते हैं, उसके बाद चाहेंगे पार्टी के बाकी पदाधिकारी से पढ़ेंगे। तो जैसा कि आज सबसे पहला हमने प्रस्ताव दिया है कि पार्टी का जो संविधान है उसमें आंतरिक संशोधन किया जाएगा। तो आप लोग सहमत हैं कि पार्टी का जो संविधान बना है उसमें आंतरिक संशोधन हो, क्योंकि संशोधन इसलिए हो कि उस समय 61 की कार्यकारिणी हो सकते थे, उसे बढ़ाकर हम लोगों ने 131 किया। या अगर आप चाहते हैं कि 61 की रहे तो वो भी बताएंगे। तो प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है तो हम आशा करते हैं इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। प्रस्ताव संख्या 2 है कि केंद्र समिति, प्रदेश समिति, जिला समिति, प्रखंड समिति, ग्राम पंचायत समिति में कुछ नए पद का सृजन करने तथा सृजित पदों में पदाधिकारियों एवं सदस्यों की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो हम चाहेंगे इस प्रस्ताव यानी इसका मतलब है जैसे जिला में भी, प्रदेश में भी, प्रखंड में भी हमारे जो कार्यकारिणी थी वो कहीं 21 थी, कहीं 51 थी, उसको हम लोगों ने 20-25 की संख्या में बढ़ोतरी किया है। तो यदि आपको लगे कि समय के अनुकूल प्रस्ताव स्वीकृत है तो आप उसके लिए सहमति दर्शाएंगे। कितने लोग सहमत हैं, हाथ खड़ा करेंगे। असहमत कितने लोग हैं? आशा करते हैं कि जो लोग सहमत हैं उनकी संख्या ज्यादा है, उनकी संख्या में बहुमत है
पारित किया जाता है। प्रशासन ने भी नहीं, हमारा संविधान जब बन रहा था हम लोगों ने प्रमुख महासचिव के पद को वहां लिखा था, और हम लोग जब जेपी के समय तो प्रधान महासचिव हम लिखते थे, इसलिए उसको भी अपने एक प्रस्ताव के तहत कि प्रमुख महासचिव के पद पर प्रधान महासचिव के रूप में डालेंगे, इस प्रस्ताव को हम लोगों ने लाया। आशा करते हैं इसे आप स्वीकार करेंगे। चलिए, बहुमत है और प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है। प्रस्ताव संख्या 4 है कि केंद्रीय संगठन में अध्यक्ष सहित 131 सदस्य होंगे। केंद्रीय संगठन जो हमारा होगा कार्यकारिणी का सेंट्रल वर्किंग कमेटी CWC, जिसमें 131 मेंबर होंगे अध्यक्ष सहित, जिसमें अध्यक्ष 1, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 9, उपाध्यक्ष 17, प्रधान महासचिव 1, महासचिव 13, संगठन महासचिव 15, सचिव 17, संगठन सचिव 17, कोषाध्यक्ष 1, प्रवक्ता 7 तथा कार्यकारिणी सदस्य 31 होंगे। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है अपना हाथ खड़ा करेंगे, वो हाथ खड़ा करेंगे। आशा करते हैं इस प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। 31 मेंबर होंगे। हमारी जो प्रदेश कमेटी होगी, हमने पहले कहा कि सेंट्रल होगी और प्रदेश हमारी कमेटी होगी, उसके अध्यक्ष समेत 71 सदस्य होंगे, जिनमें अध्यक्ष 1 होगा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 3 होंगे, उपाध्यक्ष 7 होंगे, प्रधान महासचिव 1 होंगे, महासचिव 5 होंगे, संगठन महासचिव 7 होंगे, सचिव 9 होंगे, संगठन सचिव 11 होंगे, कोषाध्यक्ष 1, प्रवक्ता 5 तथा 21 कार्यकारिणी सदस्य होंगे। तो इस प्रस्ताव को इस प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया जाता है, पारित किया जाता है। उसके बाद हमारी जिला समिति है। जिला समिति में अध्यक्ष सहित 31 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 5, महासचिव 2, सचिव 5, कोषाध्यक्ष 1, प्रवक्ता 2, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 2 और कार्यकारिणी सदस्य 13 होंगे। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है अपना हाथ खड़ा करेंगे। उम्मीद करते हैं इस प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, इस प्रस्ताव को भी पारित किया जाता है। प्रखंड समिति में अध्यक्ष सहित 21 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 3, महासचिव 1, सचिव 3, कोषाध्यक्ष 1, प्रवक्ता 1 और कार्यकारिणी सदस्य 11 होंगे। इस प्रस्ताव को इस फॉर्म में लाया जाता है। उम्मीद करते हैं प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है। प्रखंड कार्यकारिणी के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया जाता है, पारित किया जाता है। 12 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 2, सचिव 2, कोषाध्यक्ष 1 एवं कार्यकारिणी सदस्य 5 होंगे। उम्मीद करते हैं इस प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, इस प्रस्ताव को भी पारित किया जाता है। प्रशासन के 9 की पार्टी का अधिसूचना, दिशा निर्देश, जानकारी और सूचना आदि प्रकाशित करने हेतु अध्यक्ष के नियंत्रण में रहेगा। आवश्यकता अनुसार केंद्रीय अध्यक्ष और विदेश से किसी केंद्रीय पदाधिकारी को अतिरिक्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जैसे हम लोग कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं, हमारी पार्टी में क्या सब लोग नोटिफिकेशन आपको जारी कर देते हैं। उससे क्या होता है कि एक मतलब जब हम लोग का थोड़ा सा कहीं ना कहीं हास्यास्पद विषय बन जाता है, हर एक पदाधिकारी कोई भी सूचना को अपने जारी करेगा। तो इस प्रस्ताव के पक्ष में जितने लोग हाथ खड़ा करेंगे, चलिए प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। अब हम लोग का कुछ उद्देश्य, अन्य उद्देश्य, स्थानीय और योजना नीति में संशोधन करने हेतु राज्यव्यापी आंदोलन का निर्णय। यह उद्देश्य 2027 तक के लिए जब हमारा अगला अधिवेशन ना हो, महाधिवेशन, यानी आने वाले 2 वर्षों में जेपीए पार्टी राज्य स्तर में राज्य की एक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो जितने लोग विस्थापित हो रहे हैं या विस्थापित हुए हैं, उनकी समस्याओं के समाधान हेतु सबसे पहले एकत्रित किया जाएगा, एकजुट किया जाएगा और राज्यव्यापी आंदोलन संघर्ष तैयार किया जाएगा। ये हमारे पार्टी के आने वाले 2 वर्षों का कार्यक्रम में शामिल किया गया है। आशा करते हैं आप इसके पक्ष में हैं, इसे स्वीकृति देंगे। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं के संरक्षण एवं प्रोत्साहन हेतु
सभाओं के बीच हम लोगों ने, हमारे सभी पदाधिकारियों ने, संचालन करने वाले साथियों ने विस्तृत रूप से रखा है। यह एक कोरम पूरा करने का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम चुनाव आयोग को अपना हिसाब देने का कार्यक्रम है। इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे, अगर सिस्टम नहीं मिली होगी तो आपको निस्संदेह को टेलीफोन करेंगे जो लोग आए हैं, या फिर आप खुद जाकर को टेलीफोन करेंगे, हाँ पे रखे न करें। ऐसा ही परिस्थिति हमारे राजनीतिक दल में होता है। आपसे नाम निवेदन होगा, जो भी आपको फोन करें कम से कम आप जैसे हुए केंद्र कार्यकारिणी या जो लोग केंद्र कार्यकारिणी में या जो प्रदेश कार्यकारिणी में होंगे, तो आप इस राज्य के उभरते हुए पार्टी के बहुत बड़े कार्यकारिणी ज्ञान बनने जा रहे हैं। तो आपको इतनी क्षमता तो होनी चाहिए कि कोई अगर नाराज से भी गुस्से में अगर आपको कॉल करे तो आप कम से कम 30-40 सेकंड उसके गुस्से को शांत कर सके, उसका उत्तर दे सके।